नमस्कार। पाकिस्तान अपने यहाँ आतंकवाद के सफाए के लिए बड़े पैमाने पर एक अभियान शुरू करने जा रहा है और इस अभियान का नाम दिया गया है अज़्म इस्तेहकाम। मतलब इसका होता है शांति और स्थिरता के लिए। ये अभियान शुरू करेगा 2014 में जो इन्होंने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया था, उसके बाद से ये दूसरा ऑपरेशन है, एक दूसरा ऑपरेशन है जिसमें ये अभियान चलाया जाएगा और उसके बारे में ये कहा गया है कि ये पूरे देश में होगा। जहां-जहां आतंकवादी अड्डे हैं, जहां-जहां आतंकवादी छुपे हुए हैं, उनके हाइडआउट्स हैं, वहां अटैक किए जाएंगे। और ये पाकिस्तान करने पर क्यों मजबूर हुआ? क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अब से 2 हफ्ते पहले चीन की यात्रा पर गए थे। वहां चीन ने इनको साफ कहा कि आपके वहां सीपीईसी प्रोजेक्ट पर तब तक हम काम शुरू नहीं करेंगे, तब तक हम एक पैसा नहीं लगाएंगे जब तक आप आतंकवाद का खात्मा न करें। हमारे चीनी इंजीनियर वहां मारे जा रहे हैं और हम आगे नहीं बढ़ सकते। और अभी एक दिन पहले पाकिस्तान में शी जिनपिंग के एक मंत्री, वरिष्ठ मंत्री आए थे। उन्होंने भी ये बात साफ तौर से जिनपिंग का मैसेज पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कन्वे कर दिया। कहा है कि हम अब इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप हमको ये यकीन न दिलाएं कि आपके वहां आतंकवादी नहीं है। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है फॉर्मर रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब। सूद साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार पांडे जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। सूद साहब, पांडे जी, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जी। क्या ये जो आतंकवाद की सफाया करने का है, वो जो पाकिस्तान आतंकवादी पालता है इंडिया के खिलाफ, उसका है कि जो पाकिस्तान के अंदर पले पलाए आतंकवादी हैं? नहीं, दरअसल ये उन इलाकों में है। दरअसल बेसिकली इस पे इंडिया का नाम तो नहीं लिया गया। जो पाकिस्तान में जो कश्मीर से ऑपरेट करते हैं उनका नाम नहीं लिया गया है। इसमें जो टीटीपी की ओर से अटैक हो रहे हैं, जो ग्वादर पर अटैक हो रहे हैं, जैसे इसमें बलूच है, बलूच लोगों को भी आतंकवादी मानते हैं, टीटीपी के लोगों को भी आतंकवादी मानते हैं। लेकिन जहां तक जो भारत में कश्मीर में आतंकवाद चल रहा है, उनको ये लोग नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, इनको आतंकवादी भी नहीं कहते। लेकिन जो स्टेटमेंट जारी हुआ है उसमें यह कहा गया है कि किसी भी हिस्से में अगर आतंकवादी छिपे हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो पीओ के हो, हर जगह ऑपरेशन चलाया जाएगा। देखिए, वैसे तो मैं आपको एक बात क्लियर कह दूं कि ये जो आतंकवाद के बारे में काम करने जा रहे हैं, ये जो पाकिस्तान के अंदर आर्मी पे अटैक कर रहे हैं उनको आतंकवादी कहते हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको आतंकवादी कहते हैं, और जो आतंकवादी इंडिया के अंदर आतंक फैलाते हैं उनको कहते हैं कि ये हमारे हीरोज हैं। ये पाकिस्तान के डिफरेंस है। और देखिए, पाकिस्तान ने बहुत कोशिश कर ली, टीटीपी से उन्होंने पीस एग्रीमेंट भी कर लिया था इमरान खान के टाइम में, बलूचिस्तान के साथ भी कुछ कोशिश कर रहे थे डील करने की, लेकिन सब फेल हो गए। और इनकी आर्मी पे अटैक हो रहे हैं, इनकी आर्मी कुछ कर नहीं रही। जो चाइनीज काम कर रहे हैं सीबीसी प्रोजेक्ट के अंदर, उन पे भी अटैक कर रहे हैं। और बहुत से चाइनीज तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध करके चले गए, और बहुत से जो वहाँ ठहरे हुए हैं वो सिर्फ कैंप्स में रहते हैं, वहां से बाहर नहीं निकलते। और दूसरी बात है कि जो शहबाज शरीफ गए थे चाइना के अंदर वो गए थे पार्ट 2 ऑफ सीपीसी को स्टार्ट करने के लिए, यानी गए तो पैसा मांगने थे और चाइना ने पैसा देने के लिए मना कर दिया। और इन्होंने कहा जी बड़ी सक्सेसफुल विजिट हुई हमारी, हमें अब दोबारा से चाइना सीपीसी का पार्ट 2 स्टार्ट करेगा। लेकिन इनके वापस आते ही चाइना ने अनाउंस कर दिया कि हम इसके आगे बढ़ेंगे नहीं, सीपीसी के ऊपर कोई काम नहीं किया जाएगा। और देखिए, बहुत से जो सीपीसी के प्रोजेक्ट हैं वो तो पहले ही डिले हो चुके हैं, और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट है वो जो उनका टाइम शेड्यूल था खत्म होने का, वो अभी शुरू भी नहीं हुए। और वहां पे पैसा इन्वेस्ट हो चुका है, बहुत पैसा लग चुका है, चाइना का लग चुका है पैसा, और चाइना इनसे पैसा तो वसूल कर रहा है क्योंकि इनसे इंटरेस्ट दे रहा है। तो पाकिस्तान खुद ही एक कर्जे में डूबा हुआ है, और इनके पास मजबूरी ये है कि ये तो चाइना का साथ छोड़ नहीं सकते, ना छोड़ सकते हैं, ना चाइना के साथ रह सकते हैं। तो ये इसीलिए चाइना गए थे पैसा लेने के लिए, और चाइना ने पैसा देने के लिए मना कर दिया। और चाइना ने कहा जी पहले अगर आप पैसा चाहिए तो पहले तो जो आपके मिलिटेंट या आपके फ्रीडम फाइटर्स अटैक करते हैं हमारे ऊपर, उनको काबू करो। देखिए, गवादर पोर्ट चाइना का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, और जो सीपीसी था उसके अंदर गवादर पोर्ट पे चाइना ने कंट्रोल करना था, कब्जा करना था। और गवादर पोर्ट पड़ता है बलूचिस्तान के अंदर, और बलूचिस भी कुछ हद तक खुश थे कि यहाँ पे पोर्ट बनेगा, डेवलपमेंट होगी, साथ में यहाँ पे रोड्स बनेंगे तो हमको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान ने जो भी एम्प्लॉयमेंट थी वो दे दी, जो लोग पंजाब से शिफ्ट करके उनको एम्प्लॉय कर दिया। और पोर्ट के ऊपर जो चाइनीज बैठे थे जिसको डेवलप कर रहे थे, वहां पे चाइनीज से बलूची लड़कियों को उठाना शुरू कर दिया, और उठा करके उसके अंदर ले जाते थे, और बलूची कुछ कर नहीं पाते थे। और तीसरी बात कि जब ये पोर्ट पे इनके कब्जे में आ गए चाइना के, तो इनके बड़े बड़े ट्रॉलर्स आ गए सी में,
और फिश पकड़ने लग गए। तो जो बलूची फिश पकड़ते थे उनके पास फिश नहीं आई, उससे भी वो बहुत नाराज है। तो अल्टीमेटली उनके पास चारा क्या था कि चाइनीज पे अटैक करना, और चाइनीज को बहुत सुसाइड अटैक किए, उन्होंने चाइनीज के ऊपर बहुत से चाइनीज को मारा है, और चाइनीज ज्यादातर वहां से भाग गए और सारे प्रोजेक्ट वो स्टॉल हो गए या बंद हो गए। और इसी तरीके से टीटीपी पहले कर रही थी पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक, लेकिन बाद में उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया चाइनीज के ऊपर, और चाइनीज वहां से भी भागने शुरू हो गए। और तीसरा, पीओके के अंदर जो चाइनीज प्रोजेक्ट चल रहे थे, वो चाइना ने इस तरीके से प्रोजेक्ट चलाया कि जैसे कोई उन्होंने वहां पे डैम बनाना है, तो डैम बनाने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। चाइना पुराने मेथड से डैम बना रहा था, यानी कि एक्सप्लोजन कर रहा था, एक्सप्लोजन करके आसपास की जमीन वो भी खराब हो गई। तो चाइनीज को वहां के जो पीओके के लोग हैं वो भी धमकाने लग गए, पीटने लग गए, और वहां पे चाइनीज को बाहर नहीं निकलता। अल्टीमेटली चाइनीज को वहां से अपना बोरिया बिस्तरा बांध के निकलना पड़ा। और देखिए, पाकिस्तान की आर्मी एक डरपोक आर्मी है। पाकिस्तान की आर्मी के बस का नहीं है कि वो टीटीपी से लड़ सके। पाकिस्तान की आर्मी तो अपने छुप गई थी बैरक्स के अंदर, उनको बाहर निकलना मना कर दिया था। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी इवन बलूचिस से नहीं लड़ रही, क्योंकि पहले बलूचिस को उठा के ले जाते थे, उनको हेलीकॉप्टर में डाल करके ऊपर से फेंक देते थे। इन्होंने बड़ा जुल्म किया बलूचिस के ऊपर, और टीटीपी और बलूची इस टाइम पे मिल चुके हैं, एक दूसरे के साथ है चाइनीज को अटैक करने पे और पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक करने पे। अब तीसरी बात यह है कि पीओके के अंदर जो भी डिस्टर्बेंसेस हो रही है वहां पे भी टोटल ब्लैकआउट है। लोगों ने टोटली बंद कर दिया है, क्योंकि उनको ना तो पानी मिल रहा है, ना उनको बिजली मिलती है। बिजली प्रोड्यूस होती है पीओके में और दी जाती है पंजाब में। जो पीओके के लोग हैं उनको डबल रेट पे बिजली मिलती है कंपेरिजन टू पंजाब। तो वहां ना तो खाने पीने की चीजें, ना रोटी, ना दाल, ना आटा। पाकिस्तान के अंदर भुखमरी है, और पाकिस्तान को जरूरत है अपनी इकोनॉमी को सुधारने की। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी का जो इस साल का बजट है वो 15% बढ़ा दिया गया। आप देखिए, वहां पे एक तो खाने की चीजें नहीं है, आईएमएफ से लोन मांग रहे हैं, लेकिन आर्मी का बजट 15% बढ़ा दिया। और बहुत सा सामान पाकिस्तान की आर्मी ले रही है चाइना से या दूसरे सोर्सेस से अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए। लेकिन जो पाकिस्तान के इस टाइम पे हालात है, आपस में कोई उनका मेल जोल नहीं है किसी के साथ भी, किसी पॉलिटिकल पार्टी से। जैसे आप कह रहे थे कि इमरान खान से भी उनके डिफरेंसेस है, नेचुरली बहुत डिफरेंसेस है उनके। और वहां पे हालत इतनी खराब है कि जो लोग इनका साथ भी नहीं दे रहे। क्यों? उनको सबसे पहले चाहिए खाना, और तब बाकी चीजें चाहिए, ये उसका इंतजाम नहीं कर पा रहे। और देखिए, पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमिक कंडीशन संभालने के लिए सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा, वो इनको चाहिए था कि इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट करें, इंडिया के साथ बातचीत करें, इंडिया के अंदर मिलिटेंसी को खत्म करें, ताकि इंडिया से वो इम्पोर्ट कर सके सामान जो सस्ता मिलेगा, और इनके एक्सपोर्ट भी होंगे। इंडिया से कॉटन ले सकते हैं अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए। इंडिया से खाने पीने की चीजें जैसे टमाटर, आलू, प्याज, सब चीजें ले सकते हैं, आटा ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं सस्ते दाम पे। तो इनके लोगों को खाना तो मिलता, लेकिन उसके बजाय ये दुबई से सामान मंगाते हैं। जो इंडिया से दुबई सामान जाता है उसको पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, तो डबल तो इसके ऊपर खर्चा करता है जो कार्गो के ऊपर। और देखिए, पाकिस्तान के जो अंदर हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पाकिस्तान की आर्मी को कोई पसंद नहीं करता। पहली बार पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी को सरेआम गालियां दी जा रही है टीवी चैनल्स के ऊपर भी, जबकि पहले किसी की हिम्मत नहीं होती थी। तो पाकिस्तान की आर्मी जो भी कुछ कर ले या उनकी गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, वहां ना तो इकोनॉमिक सिचुएशन समझेगी, संभलेगी, ना वहां पे जो उनकी आर्मी है कुछ कर पाएगी। कुछ वेस्टर्न एनालिस्ट उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 2035 तक खत्म हो जाएगा, यानी कि टोटली टूट जाएगा। और दूसरी तरफ कुछ इंडिया के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी प्रेडिक्शन की है कि पाकिस्तान 2030 तक खत्म हो जाएगा, यानी कि टोटल बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान को बचाना तो सिर्फ एक काम क्या करना चाहिए इनको कि अपने लोगों की भूख का इंतजाम करना चाहिए। उस पर कोई ध्यान नहीं है, उसकी तरफ इनका बेसिकली कोई अटेंशन भी नहीं दी जा रही। इवन बजट के अंदर चीजें महंगी कर दी गई, और ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने कहा कि अब दोबारा हम आईएमएफ से लोन लेंगे, और वो लोन हम लेंगे सिर्फ आखिरी लोन होगा। लेकिन लोन आप तब उतारोगे जब अपनी कंट्री के हालात सुधारोगे, उनकी इकोनॉमी सुधारोगे, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने अपनी एयरलाइंस भेजने शुरू कर दी, एयरपोर्ट भेजने शुरू कर दिए, लेकिन उससे इनकी इकोनॉमी किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो पाएगी। लेकिन सर, अगर आप कोई ऑपरेशन चलाते हैं तो आप पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको आप कॉन्फिडेंस में लेंगे। लेकिन हमने तो ये सुना है कि जो इमरान खान की पार्टी है पीटीआई, जो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज्यादा वोट उसी को मिले, और उसी को आर्मी ने रिगिंग करवा करवा के हरा दिया और उसको सत्ता में नहीं आने दिया। तो ये उसने साफ कह दिया है कि हम अपने लोगों को मरने नहीं देंगे इस तरह से। आप जब ऑपरेशन करते हैं इस तरह के, जब 2014 में इन्होंने ऑपरेशन किया था, उससे पहले भी इनके वहां कई ऑपरेशन हुए हैं, तो उसमें बेकसूर लोग मारे गए, कई लोगों के घर उजड़ गए। आपने
मतलब आतंकवादी तो मरे ही मरे, लेकिन उसके अलावा जो बेकसूर लोगों की जानें चली गई। तो इससे पाकिस्तान के लोगों में, और वहां के कुछ एनालिस्ट भी ये बात कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की आर्मी इस बार आतंकवाद के खात्मे के लिए पूरी तरह प्रयासरत है, तो उसको हाफ हार्टेड होकर काम नहीं करना पड़ेगा, आपको पूरे मन से ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये आतंकवाद का मुद्दा सुलझेगा नहीं। और पॉलिटिकल क्लास डिवाइडेड है, पब्लिक के कोई कंसेंसस नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे ये काम? देखिए, ये बेसिकली चाइना को खुश करने के लिए, क्योंकि चाइना ने अपने प्रेशर डाला। चाइना ने कहा नहीं तो हमारे जो लोग हैं उनके लिए हम अपनी आर्मी भी भेज सकते हैं। ये उनको हाँ, एक्सेप्टेबल नहीं था पाकिस्तान को। लेकिन अगर चाइना अपनी आर्मी भेजता तो चाइना इनके ऊपर बिल करता कि हमारा इतना खर्चा हुआ। तो ये हाँ, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पैसा इनके पास है नहीं, तो इन्होंने उसके हाँ, लिए मना कर दिया। और फिर उससे इनकी इंसल्ट भी होती है कि हम क्या अपनी कंट्री के अंदर कुछ संभाल नहीं सकते। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी अपने आप को बोस्ट करती है कि हम बहुत पावरफुल है। पाकिस्तान की आर्मी आज तक कोई वार नहीं जीती। 65 का वार, जहां पे पाकिस्तान के पास बेस्ट इक्विपमेंट थे वर्ल्ड के, पाकिस्तान के पास मिराज प्लेन थे उस टाइम पे, लेटेस्ट थे, पाकिस्तान के पास पैटर्न टैंक्स थे, लेटेस्ट गन्स थी, वो भी पाकिस्तान हार गया, जबकि इंडिया उस टाइम पे कमजोर था। 62 का वार हारा था और इंडिया के पास कुछ भी नहीं था, इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री भी नहीं थी। 71 में पाकिस्तान, इंडिया ने पाकिस्तान को हरा करके पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, जबकि पाकिस्तान के साथ पूरा वर्ल्ड था, यूएस था, यूके था, यूरोप था, सारा गल्फ था। और जब आपका कारगिल हुआ, तब भी पाकिस्तान को वहां पे भागना पड़ा, जबकि हाइट्स पे बैठे थे, और तब भी हमने इनको वहां से भगा दिया। 3000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर मारे गए थे। तो पाकिस्तान की आर्मी कोई लड़ने वाली आर्मी नहीं है। और अब लेटेस्ट क्या है कि पाकिस्तान की आर्मी इस टाइम पे खेती कर रही है। इन्होंने बहुत सी जमीन जो पंजाब के अंदर थी वो अपने कब्जे में ले ली है और कहा हम यहाँ पे हल चलाएंगे। देखिए, टैंक चलाने और हल चलाने में फर्क है। जब आप हल चलाने लग गए तो टैंक कहां से चलाएंगे। और तीसरी बात है कि अगर पाकिस्तान की आर्मी ने किसी भी तरीके से टीटीपी के ऊपर ज्यादा ऑफेंसिव ऑपरेशन करने की कोशिश की, तो वहां तालिबान बैठी है, इनको भून के रख देगी। वैसे भी इनके डिफरेंसेस चल रहे हैं तालिबान के साथ, दूसरी तरफ इनके साथ डिफरेंसेस चल रहे हैं ईरान के साथ, और तीसरा जो बॉर्डर लगता है मेन वो है इंडिया। इंडिया के साथ भी इनके डिफरेंसेस है। पीएम मोदी ने भी रिसेंटली स्टेटमेंट दी थी कश्मीर जाकर के कि पाकिस्तान के आतंकवाद का बदला लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि अब टाइम आ चुका है, तैयारी हो चुकी होगी कि पाकिस्तान के ऊपर एक स्ट्राइक की जाए, सर्जिकल स्ट्राइक की जाए, ये ओपन स्ट्राइक की जाए, या पाकिस्तान के अंदर जो लोग बैठे हैं जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं उनको हेल्प की जाए, ताकि पाकिस्तान को अपनी इस जगह से, इस पोजीशन से उठ ना पाए। और अब पीएम मोदी इस टाइम घायल शेर की तरह है और पाकिस्तान को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो टेररिस्ट अटैक किए इंडिया के ऊपर पिछले कुछ हफ्तों के अंदर, एक जो मेन अटैक किया था वो किया था 9 दिसंबर को, 9 जून को, जिस दिन पीएम मोदी अपनी ओथ ले रहे थे। उन्होंने कहा जी अब मोदी साहब तो बिजी हैं, तो मोदी क्या इसके ऊपर काम करेंगे। और मुझे लगता है कि 15 दिन का टाइम बीत चुका है और पाकिस्तान के ऊपर तैयारी हो चुकी होगी एक सर्जिकल स्ट्राइक की या एक एक्शन की। तो पाकिस्तान को तीनों तरह से घेरा जा चुका है, तालिबान के द्वारा, ईरान के द्वारा, और इंडिया भी इस टाइम पे पाकिस्तान के ऊपर तैयार है कूदने को, और पाकिस्तान को सबक सिखाने का टाइम आ चुका है। और मुझे लगता है कि जो मर्जी कर ले इनकी आर्मी किसी भी तरीके से कॉम्पिटेंट नहीं है, किसी भी तरीके से कैपेबल नहीं है, उनका मॉडल डाउन है। वो सिर्फ अपने लोगों को पीट सकते हैं, इमरान खान को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन बाकी टीटीपी के सामने खड़े होने की इनकी हिम्मत नहीं है। और इवन बलूचिस के साथ ये खड़े नहीं हो सकते उनके सामने। तो पाकिस्तान का जो ऑपरेशन है धराशायी हो जाएगा। आप देख लीजिएगा कुछ दिनों के अंदर कितने पाकिस्तान के सोल्जर मरते हैं। जैसे ही ये पाकिस्तान के सोल्जर बैरक से बाहर निकलेंगे, इनको भून दिया जाएगा टीटीपी के द्वारा, बलूचियों के द्वारा, और इवन कुछ और लोग। एक और बात कहूंगा मैं आपसे कि पिछले कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों में, पाकिस्तान के अंदर बहुत से जो टेररिस्ट है जो इंडिया को मारने के चक्कर में थे, यहाँ पे अटैक करते थे, वो मारे जा चुके हैं। और पाकिस्तान की आर्मी ना कुछ कर पा रही है, ना कुछ उसके ऊपर इनके पास सोल्यूशन है, ना किसी को पकड़ा गया है। कम से कम 25 टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर मारे जा चुके हैं। और एक लेटेस्ट जो एक केस था वो था ब्रिगेडियर हमजा, उनको मार दिया, क्योंकि वो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी एक इंडिया के अंदर अटैक की, टेररिस्ट अटैक की 2008 के अंदर, और उनको गोली मार दी। 4 लोग आए मोटरसाइकिल पे। तो पाकिस्तान तो अपने लोगों को बचा नहीं पा रहा, अपने जो उनके वहां पे सितारे हैं उनको नहीं बचा पा रहा। तो पाकिस्तान क्या लड़ेगा टीटीपी से, और क्या लड़ेगा पाकिस्तान बलूचियों से। पाकिस्तान हारी फौज है, जीत सकती नहीं। ये तो अपने लोगों से मारी जा चुकी है। और मुझे लगता है कि जो मर्जी का काम कर ले, जो मर्जी कुछ कर ले, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। और चाइना इनको कोई मदद नहीं करेगा, हेल्प नहीं करेगा। और चाइना वैसे भी इनकी बहुत सी जमीन पे कब्जा कर चुका है। तो चाइना को जितना लेना था ले लिया, लेकिन चाइना अब अपने वर्कर्स को यहाँ भेजेगा नहीं, कोई प्रोजेक्ट में काम नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की हाय तौबा हो चुकी है।
लेकिन सर जिस तरह से जम्मू रीजन में पिछले दिनों एक तो बस यात्रियों पर हमला हुआ था जो वैष्णो देवी जा रहे थे बस में बैठकर, 2-3 अटैक वो और हुआ था, हुए। तो वो हुआ नहीं, था तो 9 मैं जून ये को। पूछ रहा हूँ कि जी, वो जो हुआ था उसमें आपको क्या लगता है कि देखिए इस वक्त क्योंकि पैसे की जरूरत है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। ये चाइना होकर आगे कहीं ऐसा चाइना से कोई डिक्टेशन लेके तो नहीं आए हैं, कुछ आतंकवादियों को और घुसाने के प्रयास में हो, क्योंकि चीन डायरेक्ट ये काम नहीं करता, लेकिन इनको तो इस्तेमाल कर सकता है ना। देखिए पांडे साहब, बड़ी क्लियर सी बात समझ लीजिएगा, जब नेशन टू नेशन कोई एग्रीमेंट होता है ना, उसमें फ्री में बांट बंटवारा नहीं होता। यहाँ नहीं है जैसे केजरीवाल ने रेवड़ियां बांट दी। चाइना ने बहुत सा पैसा दिया पाकिस्तान को और उसका पैसा फंसा हुआ है। 66 बिलियन डॉलर चाइना खर्च कर चुका है पाकिस्तान के अंदर, सीपीसी के अंदर, और चाइना इनको कोई पैसा नहीं देगा। इवन सऊदी ने पैसा देने से मना कर दिया। देखिए इनको क्या है कि इनको चाइना के लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, जो कर नहीं पाएंगे, तो इनका सीपीसी स्टार्ट नहीं होगा। और सीपीसी डिले होने की वजह से नुकसान किसको है? चाइना तो अपना ले रहा है, वो तो 5 से 7% ब्याज ले लेता है, उसको क्या है। लेकिन पाकिस्तान तो दे नहीं पा रहा। देखिए जब आप आईएमएफ से लोन लेते हैं तो आपको 1% या उससे कम से लोन दिया इंटरेस्ट मिलता है, और अगर आप जी, चाइना से लोन पैसा लेते हैं तो उसमें आपको 5 से 7% इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि चाइना आजकल लोन देता है अपने लोकल करेंसी में, फिर आपको उसको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो पाकिस्तान हाँ, तभी काम करेगा ना कि जब इनको चाइना पैसा देगा। चाइना तब पैसा देगा जब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट तब करेगा जब पाकिस्तान के अंदर पीस होगी। पीस है नहीं, और जितने भी प्रोजेक्ट्स पे डेट पड़े हैं उस पे चाइना इनसे जो लोन दिया हुआ है उस पे इंटरेस्ट ले रहा है। तो चाइना को इसमें कोई नुकसान नहीं है, चाइना अपनी रिकवरी कर रहा है, नुकसान है पाकिस्तान को। और तभी ये उठा के चले थे चाइना के अंदर कि हमें चाइना कुछ पैसे दे देगा, कुछ प्रोजेक्ट को चालू कर देगा। चाइना ने कुछ नहीं किया और चाइना ना कुछ करेगा। देखिए अगर इनको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने होंगे तो इसमें आज भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो 6 महीने लग जाएंगे। इतनी जल्दी कोई नहीं है हाँ, कि आप यहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल है, कैसे आप गारंटी दे दोगे? आप अपने लोगों को जब मारने लग जाते हैं, आपकी आर्मी सिविलियंस को मारती है, इमरान खान को मार करके जेल में डाल दिया, तो आप कैसे वहां से लड़ेंगे टीटीपी से? और टीटीपी इमरान खान को सपोर्ट करती है। देखिए पाकिस्तान के अंदर हालात बुरे हैं और पाकिस्तान में कुछ भी कर ले, ये किसी भी तरीके से अपनी सिचुएशन को संभाल नहीं सकता। फिर आप जैसे कह रहे हैं पैसे की बात, डिफेंस का बजट आपने बढ़ा दिया 15%, जबकि आपकी इकोनॉमी इस टाइम पे स्लंप हो रही है, नीचे जा रही है। तो सबसे पहली जो चीज़ आदमी रोकता है वो रोकता है डिफेंस पे खर्चा, लेकिन आपने उसका बजट बढ़ा दिया। फिर इन्होंने अपने ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाए, टैक्स लगा दिए गरीब जनता पे। और पाकिस्तान के अंदर आज 23 करोड़ जनता है उनकी, तो आधी जनता इनकी इस टाइम पे भुखमरी की सिचुएशन में है। यानी कि 11 से 12 लाख इनके जो लोग हैं वो भुखमरी में हैं, और पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट हुआ जिससे ऐसा लगे कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर रहा है, क्योंकि दिमाग नहीं है इनके अंदर। इनका ध्यान है सिर्फ टेररिज्म के ऊपर, और टेररिस्ट सब इनके कंट्री के अंदर आ रहे हैं, इनको मार रहे हैं। और आज देखिए जब आप टेररिस्ट अटैक करते हैं तो टेररिस्टों को पैसा दिया जाता है। चाहे आपने 9 जून को अटैक किया हो, चाहे उससे पहले मार्च के अंदर 2 अटैक किए थे इंडिया के अंदर, फिर एक और अटैक किया जम्मू के अंदर। तो इतने जो अटैक किए हैं इन पे पैसा तो खर्च हुआ है, पैसा आपके पास है नहीं, तो फिर पैसा आपसे कहाँ से जनरेट होगा? देखिए पाकिस्तान जैसे मैंने कहा कि टूटने वाली कंट्री है, बहुत जल्दी टूटेगी। 2030 का एक एस्टिमेट है कि टूटेगा, लेकिन मेरे को लगता है कि पाकिस्तान शायद उससे पहले ही टूट जाए, अगर इंडिया ने थोड़ा सा भी एक्शन ले लिया मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ। क्योंकि जो अटैक किया गया सिविलियंस के ऊपर, जो यात्रियों पर अटैक किया गया, उसके तार जुड़े हैं पाकिस्तान से। और अभी एक और टेररिस्ट मारा गया, कल की बात है, वो पाकिस्तान से इंडिया के अंदर एंटर कर रहा था, तो बॉर्डर में हमारी फोर्सेस ने उसको उड़ा दिया। तो पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, और पाकिस्तान किसी भी तरीके से ये जो टेररिज्म है ना उसको रोकेगा, ना पाकिस्तान की इकोनॉमी सुधरेगी। और पाकिस्तान जिनको कहता है टेररिस्ट, लोग उनको कहते हैं फ्रीडम फाइटर्स। हम्म। तो देखते हैं सर क्या होता है, और ये ऑपरेशन बहुत बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा। लेकिन ये हिस्ट्री है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ जितने भी ऑपरेशन चलाए, कुछ हद तक वो सक्सेसफुल हुए, लेकिन फिर से एक बार आतंकवाद ने वहां सिर उठा लिया, आतंकवादी हमले होने लगे, क्योंकि पाकिस्तान ने ही आतंकवादियों को पाला पोसा है, पाकिस्तान ही आतंकवादियों की नर्सरी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो ऑपरेशन चलाया जाएगा इस बार इसके भी कामयाब होने के चांस कितने, क्योंकि अभी भी पॉलिटिकल क्लास डिवाइडेड है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। धन्यवाद सर, पांडे हमसे बात पांडे करने साहब, एक और बात जी। कहूंगा आपसे मैं, कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उनका विलेजेस या रिमोट एरियाज में कोई कंट्रोल नहीं है, वहां जा नहीं सकते ये। वहां जाते हैं तो इनके धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। जी। ये सिर्फ सिटीज में कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन जो टेररिस्ट या जो फ्रीडम फाइटर्स बैठे हैं टीटीपी के या बलूची के, वो बैठे हैं रिमोट एरियाज के अंदर, जहां पे हाँ, पाकिस्तान की आर्मी नहीं जा सकती, जहां पे रोड्स नहीं है।
तो इनका कोई ऑपरेशन सक्सेस नहीं होगा, कुछ कर नहीं पाएंगे, सिर्फ ड्रामा करने के लिए कुछ दिखा देंगे, लेकिन ना तो यहाँ पे नॉर्मलसी आएगी, ना पाकिस्तान की इकोनॉमी सुधरेगी, पाकिस्तान डूबेगा और डूबता जाएगा। जी, बस लगता तो ऐसा ही है कि फिलहाल सुधरने की कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अब यह है कि चीन का दबाव बहुत ज्यादा है, तो अब चीन के दबाव में ये कितना बड़ा ऑपरेशन चला पाते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा और उसका अंजाम क्या होगा, ये भी लोग देखना चाहेंगे। सूद साहब, जी, आपने बिल्कुल। हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत पांडे जी।